जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण, आपके क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स का एक छोटा सा एजुकेटर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि घर वाली के बारे में पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्कशन किया था कि ये क्यों बनाया जाता है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री से ही तो क्या बनता है सर जर्नल एंट्री इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। अगर आपने वो नहीं समझी तो बेसिकली आप शॉर्टकट ले रहे हो और कुछ नहीं है। अगर आपको सिर्फ मैं ये बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे सारे खर्चे लिख देना, क्रेडिट साइड पे सारे इनकम लिख देना और आपका काम खत्म। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट है और हम यहाँ पे शॉर्टकट लेने नहीं आए। मैं तुम्हें एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, चाहे तुम अभी 11th में हो, 12th में हो या फिर आगे आने वाले कितने भी साल तक तुम कॉमर्स के फील्ड में अगर हो तो तुमको मेरी बताई हुई बातें, मेरे बताए हुए बेस हमेशा काम आएंगे, ये चीज़ की गारंटी है। अब अगर तुम्हें शॉर्टकट चाहिए तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है, तो ये जगह आपके लिए शायद नहीं है। अगर इफ़ यू वांट शॉर्टकट, ये जगह आपके लिए नहीं है। मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं बस शॉर्टकट्स नहीं, मैं ना खुद अपनाता हूँ शॉर्टकट्स और ना ही मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ शॉर्टकट कि बेटा शॉर्टकट अपना लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम ट्रिक्स जरूर देखेंगे, लेकिन वो ट्रिक्स कब काम करेंगी जब आपको उस ट्रिक्स के पीछे का बेस पता होगा। बात समझ आ गई? तो हम आज इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन, एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन जिसमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। 90% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10% चीजें अभी रह जाएंगी जो हम आने वाले न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। बट आज तुम ये समझ के चलो कि 90% प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम आज समझने वाले हो। बात समझ आ गई? तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगा। मेरे पास एक बुक है टीएस गरेवाल, मेरे पास 2023 का एडिशन है। अब आपके पास लेटेस्ट एडिशन होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट पुराना एडिशन भी इट विल वर्क। तो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगा। Asim and Nihar started business on 1st April 2022 with capitals of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deed, Nihar is to get salary of rupees 5,000 per month. Asim is to get 10% commission on profit after allowing salary to Nihar, and interest is to be allowed on capitals at the rate 6% per annum. Profit sharing ratio between the two partners is 3:2. Asim gave loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st April 2022. Interest on loan was agreed to be allowed at the rate 8% per annum. Nihar was given loan of rupees 2 lakh on 1st October 2022, on which interest was charged at the rate 8% per annum. Manager was to be allowed commission of rupees 3,000. Profit of the firm before these adjustments was rupees 2,50,000. Pass journal entries for distribution of profit and prepare a profit and loss appropriation account. अब आप लोगों के सामने मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन, जबकि आपकी स्क्रीन पे आ रहा, आप डेफिनेटली उसको रीड कर सकते थे, बट ये इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके क्यों पढ़ाया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट में जाने से पहले, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, कहने का मतलब ये है उस क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद मेरे दिमाग में सारा कैलकुलेशन हो चुका है। अब उस कैलकुलेशन को सिर्फ मुझे अपनी कॉपी में लिखना। दैट मीन्स पढ़ते पढ़ते वो 50% चीजें मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब बस उस दिमाग में आई हुई चीजों को मुझे अपनी कॉपी में उतारना है। सर, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। हर टीचर, हर पेरेंट्स आपको ये बोलते होंगे कि बेटा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, 2 बार क्वेश्चन पढ़ा करो, 3 बार क्वेश्चन पढ़ा करो। रीजन, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें वो चीज समझाऊंगा कि क्वेश्चन को क्यों 2 या 3 बार पढ़ना ही चाहिए, और अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे से क्या गलती हो सकती है। चलो, अब हमारे को जो है इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन सबसे पहली चीज मुझे, अच्छा मैं अभी पढ़ क्या रहा हूँ, सर भी मैं पढ़ रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? सर ये वो अकाउंट है जहां पे जो बिजनेस फर्म है वो अपने पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसी बुक है जो कि बिजनेस की है, और वो बताती भी किसके बारे में है? सर वो बिजनेस के बारे में ही बताती है। बेसिकली सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस की ही बुक है, और वो बताती भी किसके बारे में है? सर बिजनेस के बारे में ही बताती है कि बिजनेस को टोटल कितने खर्चे हुए। सर कौन से खर्चे? सर घर वाले खर्चे। और उसको टोटल कितनी इनकम हुई? सर कौन सी इनकम? घर वाली इनकम। बात समझ में आ गई? अब
सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमारे बिजनेस में क्या होता है सर, प्रॉफिट। तो सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट तो डेफिनेटली दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पे लिखा होगा कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एडजस्टमेंट्स वाज ₹2,50,000, हमको तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? जब हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है सर? मेरे बिजनेस में जो मेरे पार्टनर्स हैं उनको मैं कौन सा पैसे दूंगा, उनको मैं कब पैसे दूंगा, कब उनको प्रॉफिट दूंगा? अपने सारे खर्चे माइनस कर देने के बाद, भैया मेरी बाहर की सारी चीजें निपट गई, अब जो आखिरी में मेरे पास बचा कुचा कुछ प्रॉफिट है सर, उसी का नाम नेट प्रॉफिट है। अब आपको इस 2,50,000 से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर? बाहर के जितने भी खर्चे हैं उन सबको माइनस कर दो, आपको क्या बच जाएगा सर? नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एडजस्टमेंट्स इज 2,50,000। क्लियर हो गई बात? असीम, अच्छा यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, असीम एंड निहार। तो असीम गेव लोन, अब बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को क्यों दो बार पढ़ना है। असीम गेव लोन टू द फर्म, यहाँ पे असीम ने फर्म को लोन दिया है। कितने रुपए का लोन दिया है? 1,00,000 रुपए का लोन दिया है। तो मुझे एक बात बताना, ये जो 1,00,000 रुपए का लोन असीम ने दिया है, इसके ऊपर बिजनेस को क्या पे करना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। और सर मैंने अपनी ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करके बता दिया है कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन जब बिजनेस पार्टनर को देती है तो वो क्या कहलाता है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये आउटसाइडर खर्चा है। क्यों, कैसे? वीडियो जाके देखो। सेकेंड है निहार गिवन लोन बाय द फर्म। अब यहाँ पे देखो, निहार गिवन लोन बाय द फर्म, यानी कि यहाँ पे फर्म ने निहार को लोन दिया है। हम पता क्या करते हैं, हम जनरली ना क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं। अब मैंने यही एक क्वेश्चन अपने खुद की जो ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ, उस ऑफलाइन क्लास में मैंने बच्चों से करवाई। बच्चों ने दोनों बार क्या किया? बच्चों ने दोनों बार ये समझा, इन दोनों में ये समझा कि 1,00,000 रुपए भी जो है फर्म लोन ले रही है पार्टनर से, और ये 2,00,000 रुपए का भी जो लोन है वो फर्म अपने पार्टनर से ले रही है। उन्होंने ये वर्ड देखा ही नहीं, गेव लोन और गिवन लोन टू द फर्म एंड बाय द फर्म, ये देखा ही नहीं। तो बेटा ये टू और बाय, ये पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है। बात समझ में आ गई? अब सर ये 1,00,000 रुपए का लोन बिजनेस ने आसिम से लिया, ये 2,00,000 रुपए का लोन बिजनेस ने निहार को दिया। सर जो बिजनेस ने 1,00,000 रुपए का लोन लिया है उसके बदले क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना सर? 8%। अब ये जो निहार को बिजनेस ने लोन दिया है तो निहार बदले में फर्म को क्या देगा सर? इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी कितना परसेंट है सर? 8%। अब बहुत ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एंड चार्ज्ड। सर ये दो वर्ड मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। अलाउड का मतलब होता है जब आप अपने पार्टनर को कोई चीज दे रहे हो, अलाउड का मतलब आप कोई चीज दे रहे हो, और चार्ज का मतलब होता है जब आप अपने पार्टनर से कोई चीज ले रहे हो। तो 1,00,000 रुपए का जो लोन आपने लिया उसके ऊपर भी आप 8% का इंटरेस्ट दोगे, और जो आपने 2,00,000 रुपए का लोन दिया उसके ऊपर भी आप 8% का लोन लोगे। और आखिरी में लिखा हुआ है मैनेजर्स कमीशन दैट इज 3,000। सर मैनेजर की कमीशन भी मेरे लिए क्या है? बाहर का खर्चा, यानी कि आउटसाइडर। सर कोई भी चीज जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है वो सब बाहर का खर्चा है। तो सर ये दोनों तो पार्टनर से रिलेटेड है, तो फिर ये बाहर का खर्चा क्यों नहीं? पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलो, तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है नेट प्रॉफिट। अब कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हमारे पास है 2,50,000। सर सबसे पहले इसमें मैं मैनेजर की कमीशन जो बाहर का खर्चा है 3,000 वो माइनस करूंगा, माइनस मैनेजर्स कमीशन कितना सर? 3,000। सर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मेरे पास कितना है? 2,50,000 रुपए, जिसमें से सबसे पहला कौन सा खर्चा सर? बाहर का खर्चा 3,000 रुपए, मेरे मैनेजर की कमीशन माइनस करूंगा। तो सर कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास? 2,47,000 रुपीज बच जाएंगे। सर इसके बाद मैं क्या माइनस करूंगा? सर ये जो मैंने 1,00,000 रुपए का लोन लिया था अपने पार्टनर यानी कि असीम से, सर इसके ऊपर मुझे क्या पे करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और सर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट पे करना है? 8%। अब फिर से अपने क्वेश्चन में दोबारा से जाइए और वहां पे देखिए कि सर ये जो लोन है, लोन के लिए जो आप इंटरेस्ट निकालोगे उसके लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा डेट एंड टाइम। सर ये जो लोन असीम से आपने लिया, कब लिया, कौन सी डेट पे लिया, और निहार को आपने जो लोन दिया वो कौन सी डेट पे दिया। तो आई गेस हमारे पास जो असीम से हमने जो लोन लिया है वो 1 अप्रैल 2022 को लिया है। कब लिया है? 1 अप्रैल 2022। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू असीम, हम असीम को लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देंगे? तो सर ये 1,00,000 रुपए का लोन जिसके ऊपर हम 8% का क्या देंगे? उसको इंटरेस्ट देंगे। तो सर ये 2 0 एंड 2 0 कैंसल, 1,000
इंटू 8 इज इक्वल्स टू 8000, यानी कि जो हम असीम को जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे वो कितना देंगे सर, 8000। रीजन सर 1 अप्रैल को उसने लोन दिया था, तो लोन कब तक कैलकुलेट किया जाएगा सर, 31 मार्च। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता है कि डेट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बेटा लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। याद रखना, किसी भी चीज के ऊपर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो ना, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इसके लिए दो चीजों का, इन तीनों के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा डेट एंड टाइम। टाइम मतलब डेट, नॉट टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं कि 2:03 पे दिया था, ऐसा नहीं, डेट आपको पता होनी चाहिए। तो सर असीम ने हमें कब लोन दिया था सर, 1 अप्रैल को लोन दिया था। तो सर इसका इंटरेस्ट कब से कब तक कैलकुलेट होगा सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कैलकुलेट होगा। बात समझ आ गई? तो सर 12 महीने का, तो 12 महीने का हमारा आंसर कितना आएगा सर, 8000 रुपीज। कितने का आएगा, 8000। तो सर हमने जो है 2.5 लाख में से सबसे पहले 3000 मैनेजर की कमीशन माइनस कर दी, बाहर का खर्चा। उसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू असीम, कितना, 8000 रुपए। कितना करेंगे, 8000। ठीक है, चलो तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू असीम हमारे पास कितना आ गया, 8000। इसको माइनस करो तो कितना आंसर आएगा मुझे बताना। मैं बार बार मारकर चेंज क्यों कर लेता हूं। तो 2,47,000 में से 8,000 जगह हमारे पास बचेगा 2,39,000। 2,39,000 सर ये हो गया हमारा बाहर का खर्चा। अब ध्यान से देखो सर, निहार गिवन लोन बाय द फर्म। सर फर्म ने निहार को लोन दिया था। जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तब बिजनेस उसे क्या पे करती है सर, उसे इंटरेस्ट पे करती है, और वो उसे क्या ट्रीट करती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर सेम अगर बिजनेस पार्टनर को लोन देगी तो उससे वो क्या लेगी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन लेगी, और वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगी सर, इनकम होगी। क्या होगी बिजनेस के लिए, इनकम। और कैसी इनकम होगी सर, आउटसाइडर इनकम। सर अगर मैं अपने खर्चे को, अपने आउटसाइडर खर्चे को माइनस करता हूं तो सर अपने आउटसाइडर इनकम को क्या करूंगा सर, ऑब्वियस सी बात है, ऐड करूंगा। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल बाय निहार। सर मैं निहार से कितना इंटरेस्ट ऑन लोन लूंगा, तो सर मैंने उसे कितना लोन दिया है सर, मैंने उसे 2 लाख रुपए का लोन दिया है, जिसके ऊपर मैं उसे कितना इंटरेस्ट लूंगा सर, 8% का इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि हमारे पास देखो 8% है। सर इसके अलावा मैंने आपको कहा था टाइम, डेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जो निहार है उसने हमारे बिजनेस से लोन लिया था 1 अक्टूबर को। कब लोन लिया था सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अक्टूबर को इसने लोन लिया था, यानी कि कितने महीनों के लिए लोन लिया। तो सर ये लोन जो लागू होगा वो होगा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। कब से कब तक सर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो चालू कब होता है, 1 अप्रैल, खत्म कब होता है, 31 मार्च। अब लोन ही उसने कब लिया है, 1 अक्टूबर को लिया है, तो कब से कब तक का लोन का कब से कब तक का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा सर, 1 अक्टूबर यानी कि पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि टोटल 6 महीनों के लिए। तो सर 2 लाख का 8% 6 महीने के लिए, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा सर, 20 एंड 20 कैंसिल। उसके बाद 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, एंड 4 2 जा 8, अगेन 8,000 रुपीज। कितना आंसर आ गया सर, 8000। तो सर ये आउटसाइडर इनकम मैं क्या कर लूंगा सर, ऐड कर लूंगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम निहार, दैट इज 8,000 रुपीज। एंड अगेन ये कहां पहुंच जाएगा सर, 2,47,000 रुपीज। कहां पे पहुंच गया ये, 2,47,000 रुपीज। सर ये जो हमारा आंसर आया 2,47,000, सर ये है हमारा नेट प्रॉफिट। क्या है हमारा ये नेट प्रॉफिट। अगर तुमको ये सब समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक नया वीडियो, एक नया तरीका, एक नया एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आऊंगा, जहां पे तुम्हें सारी चीजें फिर से मैं स्टार्टिंग से क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अब इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का एक छोटा सा ओवरव्यू, एक छोटी समरी। सर हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था, 2.5 लाख टोटल प्रॉफिट। अभी इसमें से और खर्चे होने बचे हैं, बिफोर एडजस्टमेंट बोल रहा है, अभी एडजस्टमेंट होने बचे हैं। सर हमारे पास टोटल पैसा 2.5 लाख रुपए। सर इस 2.5 लाख में से सबसे पहले मैं क्या माइनस करूंगा सर, मैं मैनेजर की कमीशन। क्यों, क्योंकि सर ये मेरे बाहर का खर्चा है। सर जैसे ही मैंने 2.5 लाख में से 3,000 माइनस किया तो मेरे पास कितने बच गए, 2,47,000 रुपीज। सर इसके बाद आसिम ने हमें लोन दिया था, इसके बदले हम क्या पे करेंगे सर, उसे इंटरेस्ट पे करेंगे। ये कैसा एक्सपेंस होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये बिजनेस पे एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है, बाहर का, आउटसाइडर एक्सपेंस। सर 247 में से सबसे पहले और क्या माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आसिम। बात समझ में आ गई। हमारे पास कितना बचेगा सर, 2,39,000 का प्रॉफिट बचेगा।
सर हमने 2 लाख का लोन दिया था तो उसके बदले क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, और उसका भी अमाउंट कितना निकला सर 8000। तो सर अगर एक्सपेंस माइनस करूंगा तो इनकम जो मुझे इंटरेस्ट के रूप में पार्टनर से मिल रही है वो मेरे लिए क्या होगी सर। अब मैं तुम्हें ना एक छोटी सी लाइन बोल के खत्म करता हूं। जब भी ये वर्ड लोन आपको दिखे ना, जब भी ये वर्ड आपको लोन दिखे, लोन, आप ना एक चीज समझ लेना कि तब वो ना पार्टनर नहीं है, क्योंकि पार्टनर कभी भी अपने खुद के बिजनेस को लोन नहीं देगा, पार्टनर ही लोन दे रहा है। लेकिन जब वो लोन दे रहा है ना तब हम उसे पार्टनर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टनर कंसीडर कर रहे होते ना बेटा तो वो आउटसाइडर एक्सपेंस या आउटसाइडर इनकम की तरह ट्रीट नहीं होता। अब क्यों कैसे पुरानी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक। तो यहाँ पे हमने असीम को लोन दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, सॉरी असीम से लोन लिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, निहार को लोन दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, हमारे पास कितना आंसर आ गया फाइनली 2,47,000 रुपीज। सर अब ये 2,47,000 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट के ऊपर किसका हक होता है, किसके राइट्स होते हैं सर, इसके ऊपर हमारे पार्टनर्स के ही राइट्स होते हैं। यानी कि ये 2,47,000 जो है असीम और निहार के बीच में क्या हो जाएंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्योंकि अप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है सर, अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ गई। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा स्टार मार्क कर लो और लिख लो कि सर नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी चीज का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रखा गया है। बात समझ आ गई। अब मैं सिर्फ फटाक से 2 सेकंड में रब करता हूं। अब हम वापस से कहां पर आएंगे, वापस से क्वेश्चन में। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है सर, नेट प्रॉफिट 2,47,000। अब इसके आगे 2 काम और बचे हैं सर, जर्नल एंट्रीज किस चीज की सर, पार्टनर्स के बीच में बांटना है ना 2,47,000, ये बांटना है तो सर उसकी जर्नल एंट्री, एंड उस जर्नल एंट्री के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो मुझे बस 2 सेकंड का समय दे दो, ठीक है। तो अब हम अपनी आगे की वीडियो जिसमें हम जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री से हम अपना लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ध्यान से देखो। एक टी फॉर्मेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टी फॉर्मेट। सर टी फॉर्मेट वाली चीजों को क्या कहा जाता है सर, लेजर अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, और लेजर के लिए किसकी जरूरत होती है सर, जर्नल एंट्रीज की जरूरत होती है। अब सर हमारे पास 2,47,000 का नेट प्रॉफिट बच गया है सर, इसके ऊपर किसका हक है सर, पार्टनर्स का हक है। तो सर पार्टनर को उनका हक सबसे पहले हम कहां पर देंगे सर, उनको जर्नल एंट्री में। तो सर ये जो 2,47,000 है कि नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो सर सबसे पहले आप इसकी ट्रांसफर की एंट्री करोगे। सबसे पहले आप कौन सी एंट्री करोगे सर, ट्रांसफर करने की एंट्री। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी फॉर ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जर्नल एंट्री करने के लिए क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इसके लिए फिर से कहा जाना पड़ेगा पुरानी वीडियोस में। अब सर ये जो 2,47,000 का प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट का नेचर कैसा होता है। अब बहुत ध्यान से एक चीज देखो, अगर यहाँ पे दिख रही हो तो सर एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। सर हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का नेचर देखो, कैपिटल और रेवेन्यू। सर जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे कहां पर आता है सर, रेवेन्यू में। और रेवेन्यू, अच्छा ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो सर प्रॉफिट का नेचर कौन सा होता है सर, क्रेडिट का नेचर होता है। सर ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स एंट्री, क्यों, अगेन पुरानी वीडियो। तो सर 2,47,000 नेट प्रॉफिट, नेचर क्रेडिट। ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, सर ये नेट प्रॉफिट का नाम हम क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीजन सर नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। जब आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो, आप ना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट। बट नेट प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं होता, नेट प्रॉफिट एक रिजल्ट होता है। अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसलिए आप क्या लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखना बेटा, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू। सर इसको ट्रांसफर करना है सर, इसका नेचर क्रेडिट का नेचर होता है। सर ट्रांसफर करने के लिए मैंने उसे क्या कर दिया, डेबिट। सर कहां ट्रांसफर कर रहा हूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट हमारे पास 2,47,000 रुपीज, 2,47,000 रुपीज। क्लियर सर, इसका नरेशन आप लोग अपने से लिख लेना, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नरेशन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं, तो आप लोग इसको लिख लेना, ठीक। सर हमारी सेकंड नंबर की एंट्री क्या होगी सर, अब हमने सारी चीजें कर ली है, हमने अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया। सर इस नेट प्रॉफिट को मैंने कहां ट्रांसफर कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बहुत ध्यान से देखो,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है। क्यों? क्योंकि सर टी फॉर्मेट बन रहा है, इसकी एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। अब लेजर बनाने के लिए किसकी जरूरत है सर? ध्यान से देखो, लेजर बनाने के लिए सर जर्नल की जरूरत है। मैं इसी के बेसिस पे क्या बनाऊंगा? लेजर बनाऊंगा। सर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो सर इसको जर्नल एंट्री में छुपा देंगे। इसकी ऑपोजिट वाली चीज अगर जर्नल में डेबिट है तो सर वो लेजर में क्या हो जाएगी? सर वो लेजर में क्रेडिट, यानी कि बाय नेट प्रॉफिट कितना? 2,47,000। अब आप लोग अपनी बुक ओपन करना अगर होगी तो, और वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ना फॉर्मेट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग से, काम करना, आप लोग क्या करना, अपनी बुक ओपन करना, सामने रखना और देखना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा बना हुआ है। आपको सबसे पहली चीज दिखेगी वहां पे क्रेडिट साइड पे क्या लिखा होगा? बाय नेट प्रॉफिट। सर ये बाय नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है? क्योंकि सर उसकी जर्नल एंट्री कह रही है इसलिए लिखा है। बात समझ में आ गई? क्रेडिट ऑल दी गेन्स एंड इनकम। तो सर ये मेरा इनकम ही तो है, तो मैंने क्या कर दिया सर? इसे क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ गई? सर देखो नेट प्रॉफिट का नेचर क्या होता है सर? क्रेडिट, और वो लेजर में आके भी क्या हो जा रही है सर? क्रेडिट। वो जर्नल में डेबिट था, वो जर्नल में डेबिट, लेकिन लेजर में क्रेडिट, और उसकी एक्चुअल जो नेचर होती है सर वो भी क्रेडिट। सर इतना कंफ्यूजिंग, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अकाउंटिंग आइटम्स कभी भी अपना नेचर छोड़ते नहीं है। अगर उसका नेचर क्रेडिट का है तो वो हर जगह क्या होगा सर? क्रेडिट ही होगा। लेकिन सर ये क्रेडिट होने के पीछे का रीजन उसकी जर्नल एंट्री है। बात समझ में आ गई? सर सेकंड, ये तो गई पहली जर्नल एंट्री। हमारे क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन वापस से देखना, ये बुक मैंने आपको क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में लिया था आपके स्क्रीन पे था, उसका स्क्रीनशॉट लेना। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। सर निहार को 5,000 की सैलरी मिलनी है पर मंथ। तो एक बात बताना, अगर एक महीने की 5,000 तो सर साल भर की, यानी कि 5,000 इंटू 12, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सर 12 महीने तो टोटल कितनी सैलरी? सर 60,000। एक साल में हम उसे टोटल कितनी सैलरी देंगे? 60,000। सर ये जो हम निहार को सैलरी दे रहे हैं 60,000 रुपए की, ये बिजनेस के लिए क्या है? सर ये बिजनेस पे खर्चा है। सर कौन सा खर्चा? घर वाला खर्चा। कौन सा खर्चा? सर खर्चा कोई सा भी, अगर खर्चा है तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो एक्सपेंस कौन से साइड पर लिखा है? डेबिट साइड पे। यानी कि अगर जो मेरा एक्सपेंस है वो क्या होगा सर? डेबिट होगा। यानी कि सैलरी मेरे लिए फॉर द बिजनेस, मैं जब भी अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? कसम खिलवाई थी बुक की मैंने अपने पुराने वीडियोस में कि तुम कौन हो? तुम बिजनेस हो। तो सर ये जो सैलरी आप दे रहे हो निहार को, वो आपके लिए यानी कि बिजनेस के लिए खर्चा है। तो सर खर्चा मतलब एक्सपेंस कौन सा साइड पे लिखा है? डेबिट साइड पे। यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, सर ये सैलरी देनी किसको है? तुम जर्नल एंट्री करते समय एक बात बहुत ध्यान समझना, ये देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने? सैलरी। सर जब मैं सैलरी को देखूंगा ना तो मेरे दो नजरिए होंगे। कितने नजरिए? दो। क्यों? कैसे समझाता हूं। सबसे पहले सर ये सैलरी मेरे लिए खर्चा, बिजनेस लिए खर्चा, तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सपेंस। क्या लिख देता हूं? एक्सपेंस। सर एक्सपेंस कौन से रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है? तो देखो बेटा एक्सपेंस कौन से साइड पे लिखा है? डेबिट। यानी कि सैलरी को जब मैं एक्सपेंस की तरह देखूंगा तब उसे मैं डेबिट कर दूंगा। लेकिन सर ये सिर्फ मैं सैलरी को एक्सपेंस की तरह देखूंगा बस, खड़ो कि अरे एक्सपेंस है, अच्छा सर देना भी तो है। एक्सपेंस हो गया, देख लिया ना एक्सपेंस, अब दोगे भी ना। देना है, किसको देना है? सर पार्टनर को, निहार को देना है। सर बिजनेस को जब कोई भी चीज देनी होती है तो उसकी लायबिलिटी क्या होती है? बढ़ती। सर ये जो सैलरी है वो मैं किसको दूंगा? अब यहां पे देखो सैलरी को जब मैं यहां पे लिख लिया एक्सपेंस, अब यहां पे पे करने की नजर से, पे करने की नजर से जब मैंने इसको एक्सपेंस की नजर से देखा तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। लेकिन सैलरी को मुझे पे भी तो करना है सर। पे, अच्छा सर आपके पास से कैश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप जो सैलरी दे रहे हो अपने पार्टनर को, तो सर पे करना और पेड हो जाना, PAID इज कॉल्ड पेड। क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि आपने सैलरी पेड कर दी है, पैसा आपके पास से जा चुका है, आपके पास से पैसा नहीं गया। ये पैसा आपको अपने पार्टनर को देना है, और जो चीज देनी होती है, जो चीज पे करनी होती है, वो हमारे लिए लायबिलिटी। सर लायबिलिटी कौन से साइड पे लिखा है? सर क्रेडिट साइड पे। अब बिजनेस और पार्टनर दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन से अकाउंट का यूज करते हैं? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। तो सर जो सैलरी मैं पे करूंगा कहां पे करूंगा? सर पार्टनर्स यानी कि निहार के कैपिटल अकाउंट, यानी कि निहार कैपिटल अकाउंट। सर इस अकाउंट में मुझे पैसे डालने हैं, तो सर इस अकाउंट
के लिए मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सर लाइबिलिटी कहाँ लिखा है सर? क्रेडिट साइड पे लिखा है। ये कौन सा अकाउंट है सर? ये निहार का कैपिटल अकाउंट है। ये वो अकाउंट है जो बिजनेस यूज करता है कुछ भी पैसा देने के लिए और कुछ भी पैसा लेने के लिए। तो सर जब पैसा देगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्रेडिट साइड पर लिखा है। सर अगर बिजनेस को कुछ पैसा लेना होगा तो वो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगी सर? डेबिट कर देगी। क्यों? क्योंकि सर उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैंने आप लोगों से एक चीज प्रॉमिस की थी अपने पुराने वीडियो में कि मैं आप लोगों को पार्टनर से रिलेटेड जर्नल एंट्री कि वो कैपिटल अकाउंट को कब डेबिट करता है और कब क्रेडिट करता है, इसके लिए मैं एक अलग से 5 मिनट की सिर्फ सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ठीक, तो इसको मैं भी मिटा देता हूँ। सर सैलरी के 2 नजर, अगर एक्सपेंस है तो सर डेबिट, तो देखो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस तो डेबिट, पे करूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको मैंने निहार के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? मैंने क्रेडिट कर दिया। तो सर ये हो गई हमारी सैलरी की बात। तो सैलरी हो गई 5000 पर मंथ, ठीक है। तो सैलरी हो गया हमारा यहाँ पे टोटल 60,000 रुपए। 5000 इंटू 12 तो टोटल हो गई हमारे पास 60,000। इसका नरेशन आप लोग खुद लिख लेना। सैलरी बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू निहार, या फिर सैलरी ड्यू बता देना क्योंकि अभी हमें देना बचा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे मूव करते हैं। वो ये कहता है कि सैलरी निहार को देने के बाद असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। याद है क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो सकती है। अब एक चीज बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? असीम को जो आप 10% का कमीशन दोगे वो किसके ऊपर दोगे? ऑन प्रॉफिट कि ऑन नेट प्रॉफिट? बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। प्रॉफिट एक अलग चीज है और नेट प्रॉफिट एक अलग चीज है। हमारे पास इस क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन को दोबारा से आप लोग अपने फोन में देखना और उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है वो कितना है? 2,50,000। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो 2,50,000 का क्या है? प्रॉफिट है। सर क्वेश्चन बोला गया है कि जो असीम को 10% का कमीशन मिलेगा वो कब मिलेगा? प्रॉफिट में से जब आप क्या हटा दोगे? निहार की सैलरी। देखो साफ साफ लिखा है कि असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग निहार सैलरी। सर प्रॉफिट में जब आप निहार की सैलरी को माइनस कर दोगे, यानी कि इस 60,000 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, उसके बाद जो आंसर बचेगा यानी कि 1,90,000, सर इसका 10% आफ्टर अलाउइंग निहार सैलरी। सर ये हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के ऊपर देने नहीं बोला है, प्रॉफिट के ऊपर देने बोला है। तो प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस करूंगा? निहार की सैलरी, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। अलाउइंग का मतलब अभी जब समझाया था थोड़ी देर पहले, देना। तो सर जब आप दे दोगे निहार की सैलरी, उसके बाद कितना बचेगा सर? 1,90,000। सर इस 1,90,000 का 10% कितना होगा सर? 19,000 रुपीज। कितना होगा? इस 19,000 को क्या करना है आपको? असीम को एज अ कमीशन देना है। कितना सर? ये 19,000। फिर से बोल दे रहा हूं, 2,50,000 का प्रॉफिट, जिसमें से आपको 60,000 निहार की सैलरी माइनस करनी है। क्या बच जाएगा? 1,90,000। सर इस 190,000 के ऊपर ही क्या करना है आपको? 10% का इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज 90,000। इंटरेस्ट नहीं, कमीशन। यानी कि असीम को जो आप कमीशन दोगे वो कितनी होगी सर? 19,000 रुपीज। तो सर कमीशन मेरे लिए यानी कि बिजनेस के लिए सर एक खर्चा। कौन सा खर्चा सर? घर वाला खर्चा। तो सर खर्चा कोई भी हो, सर एक्सपेंस कौन से साइड पे लिखा है? डेबिट साइड पे, यानी कि असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू असीम्स कैपिटल अकाउंट। असीम्स कैपिटल अकाउंट कितना सर? 19,000 रुपीज। कितना? 19,000। ध्यान से देखो, 2,50,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,90,000। इसका 10% ये आपका नरेशन होगा। बात समझ में आ गई? ठीक, यहां तक की कहानी क्लियर। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, बहुत मजेदार है। इसमें 90% अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई? अब सर ये सैलरी भी मेरे लिए खर्चा, ये कमीशन भी मेरे लिए खर्चा। देखो आपने सैलरी को 2 नजर से देखा था, एक एक्सपेंस की नजर से और एक पे करने की नजर से। तो सर एक्सपेंस की नजर से डेबिट, तो सर कमीशन भी एक्सपेंस की नजर से डेबिट। सर ये पे भी तो करना, तो पे कहां करूंगा? सबसे कैपिटल में पे करूंगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी किस साइड लिखी है सर? देखो क्रेडिट साइड। तो सर मेरा क्या होगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर सेम टू सेम कमीशन खर्चा है डेबिट, दूसरी नजर पे करने की नजर,
क्या कर दूंगा सर, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। बात समझ में आ गई सर, ये दोनों खर्चे मेरे हो गए, मेरे ये दोनों खर्चे हो गए सर। इस खर्चों को क्या करना है सर, इन खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। आपने अपने नेट प्रॉफिट को भी सबसे पहले क्या किया था सर, अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री की थी सर। ये दोनों की दोनों एंट्री मेरी कौन सी एंट्री है सर, ये बताने की एंट्री है कि डियर पार्टनर, हम आपको 60,000 और 19,000 रुपए देंगे, ये हमारा खर्चा हो गया सर। हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है सर, इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्यों ट्रांसफर करना है, क्योंकि सर इस लेजर से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरे कितने खर्चे हुए और मुझे टोटल कितनी इनकम हुई है। तो सर ये दोनों खर्चे हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा सर, इन दोनों खर्चों को ट्रांसफर करूंगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर चौथी एंट्री होगी ट्रांसफर करने की एंट्री, किसको सर, मेरे खर्चों को। तो मेरे खर्चे कौन कौन से है बेटा, मेरा पहला खर्चा है सर सैलरी, और दूसरा खर्चा है मेरा कमीशन। तो सर सैलरी का भी नेचर डेबिट, कमीशन का नेचर भी डेबिट। सर ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स एंट्री, यानी कि यहां पे क्या डेबिट हो जाएगा सर, कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या कर रहा हूं, हाँ तो क्या करूंगा, तो सर डेबिट का नेचर, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई कि टू किसकी सैलरी है, ये निहार सैलरी, तो टू निहार सैलरी and to Asim's commission account। सर सैलरी एंड कमीशन दोनों मेरे लिए खर्चे हो गए, होने के बाद क्या करूंगा सर, ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है सर। सैलरी एंड कमीशन का नेचर डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए कर दिया क्रेडिट। तो सर डेबिट में क्या होगा सर, जहां ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू निहार सैलरी अकाउंट टू असीम्स कमीशन अकाउंट। सर सैलरी कितनी थी 60,000, ये कितना था 19,000, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 79,000 रुपीज। हम क्या कर देंगे सर, ट्रांसफर, क्या कर देंगे सर, ट्रांसफर। अब मुझे एक बात बताना, आप कौन सा लेजर बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। सर लेजर बनाने के लिए किसकी जरूरत है, जर्नल की। तो सर मैं किसका जर्नल बना रहा हूं सर, ये मेरा जर्नल है सर, इसी का लेजर बना रहा हूं। तो सर जिसका लेजर बनाते हैं उसको छुपा देते हैं सर, उसकी ऑपोजिट की जो दोनों चीजें हैं, अगर वो यहाँ जर्नल में क्रेडिट है तो सर वो लेजर में क्या हो जाती है सर, डेबिट। यानी कि निहार की सैलरी एंड असीम का कमीशन यहाँ क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। मार्कर का झंझट, तो टू निहार्स सैलरी 60,000 एंड टू असीम्स कमीशन 19,000 रुपीज। बात क्लियर हो गई सर, ये इतनी कहानी तो यहां तक की मुझे समझ में आ गई। सर आगे क्या कहता है, क्वेश्चन में वापस से आते हैं। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड। सर वापस से वर्ड आ रहा है अलाउड, मतलब बिजनेस देगा, क्या देगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। क्या देगा सर, कैपिटल। अब अपनी कॉपी में फिर से एक अच्छा सा जगह, खाली सी जगह, आपकी कॉपी की जो ऊपर की साइड होती है ना, जहां पे आप लोग ब्लैंक छोड़ देते हो, एक सेकंड यार, वहां पे अच्छे शब्दों में लिखे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। बहुत मुद्दे की बात, बहुत पते की बात, ये बात ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया शब्दों में लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सर वो पैसा जो बिजनेस चालू करते वक्त पार्टनर्स लेकर आए थे, यानी कि आपके बिजनेस को स्टार्ट करने की पहली डेट पर, यानी कि 1 अप्रैल को लेकर आए थे। याद रखना 1 अप्रैल का मतलब सर ओपनिंग कैपिटल, जो पैसा पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करते समय लेकर आए थे, दैट इज कॉल्ड योर ओपनिंग कैपिटल। अब सर हमारे इस क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। सर जो 3 लाख और 2 लाख, ध्यान से देखो कहाँ लिखो यार, पूरा भर गया। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसकी फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। असीम एंड निहार है, यस असीम एंड निहार। तो ध्यान से देखो,
असीम एंड निहार। सर असीम ने 3 लाख रुपए का कैपिटल लाया और निहार ने 2 लाख रुपए का कैपिटल लाया। सर ये दोनों कैपिटल कौन सी डेट के हैं? सर ये 1 अप्रैल की डेट के, याद रखना। यानी कि ये कौन से कैपिटल है? सर ये ओपनिंग कैपिटल है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? सर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो सर हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना दिया रखा है? 6%। यानी कि 3 लाख का 6% और 2 लाख का भी कितना? 6%। तो मुझे बताना कितना कितना अमाउंट होगा, मैं देख लेता हूं यहाँ पे। तो सर इसका होगा 3 लाख का 6% 18,000 और 2 लाख का 6% होगा 12,000। तो सर ये होगा 18,000 और ये होगा 12,000। सर जिस प्रकार सैलरी और कमीशन मेरे लिए खर्चा था, सर कौन सा खर्चा? घर का खर्चा। सर उसी प्रकार ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो मैं अपने पार्टनर को दूंगा, सर ये भी मेरे लिए खर्चा, लेकिन कौन सा खर्चा? सर घर वाला खर्चा है। तो सर सबसे पहले खर्चे को दे देते हैं, हो जाने देते हैं, पहले बता देते हैं पार्टनर को, डियर पार्टनर हम आपको कितना पैसा देने वाले हैं? 18,000। और कितना पैसा देने वाले हैं? सर 12,000। तो पहले पैसा हम उनको बताने की एंट्री कर रहे हैं। पैसा जा नहीं रहा है, ये ड्यू की एंट्री है। जब तक ये क्वेश्चन में ना लिखा हो तब तक आपको नहीं मानना है कि पैसा चला गया है। तो इसको मैं मिटा लेता हूं। मेहनत कर रहा हूं मैं, मेहनत थोड़ी सी थोड़ा सा प्यार दिखा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए सारे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, प्लीज कर देना। मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन। ओके तो सर हमारी जो 5th नंबर की जर्नल एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो हम अपने पार्टनर को देंगे। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 नज़र, सर एक एक्सपेंस की नज़र, जहां वो एक्सपेंस की नज़र से हम उसको डेबिट करेंगे। सर सिर्फ एक्सपेंस की नज़र नहीं, सर देना भी तो है। सर देना है मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी कौन से साइड पे लिखा है? सर क्रेडिट साइड पे। यानी कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये मेरे लिए खर्चा है। यस सर, अकाउंट डेबिटेड। सर मुझे असीम को 18,000 का जस्ट कैलकुलेट किया था, 18,000 का क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और निहार को 12,000 का। तो सर 18,000 और 12,000 मिलके होते हैं टोटल 30,000। तो सर मेरे लिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा सर 30,000। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए खर्चा डेबिट। सर ये देना किसको है? सर पार्टनर को। तो टू असीम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। कितना? असीम को कितना देना है? 18,000 और निहार को कितना देना है? 12,000। ये हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की। किसकी एंट्री? ड्यू की, जहां पे हम अपने पार्टनर को बता रहे हैं डियर पार्टनर आपको ये पैसा बिजनेस की तरफ से मिलेगा, और जो पैसा देना होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। ठीक सर, खर्चा हो गया। याद करो खर्चा हो जाने के बाद क्या करना पड़ता है? सर ट्रांसफर भी करना पड़ता है। यस सर। तो सर मेरा खर्चा क्या है? सर मेरा खर्चा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर डेबिट। ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, सर डेबिट है ट्रांसफर करने के लिए, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो सर कहां ट्रांसफर कर रहे हो? सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज छोटी चीज समझाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको ट्रांसफर करना है, रीजन वो मेरा खर्चा है। सारे खर्चे कहां ट्रांसफर होते हैं? अप्रोप्रिएशन में। तो सर इसका नेचर डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। तो सर इसके डेबिट में भी तो कुछ होगा, तो क्या होगा? सर जहां ट्रांसफर कर रहा हूं वो डेबिट हो जाएगा। एकदम सिंपल सी चीज। तो नेक्स्ट सर ये हो जाएगा 30,000 और ये भी हो जाएगा 30,000। अब ध्यान से देखो सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का लेजर बना रहा हूं। सर इसको छुपा दूंगा, उसके ऑपोजिट वाली चीज अगर जर्नल में क्रेडिट है तो वो लेजर में रिवर्स यानी कि ऑपोजिट हो जाती है, दैट इज डेबिट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो सर असीम को कितना मिलना है? 18,000 और निहार को कितना मिलना है? 12,000। टोटल कितना हो गया सर? 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट खोलकर देखना, डेबिट में ऐसा चीज दिखेंगी और क्रेडिट में आपको ये सारी चीजें, क्योंकि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम। रीजन सही है, लेकिन उसका एक्चुअल रीजन क्या है? उसका एक्चुअल रीजन ये जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, तो सर ये भी हमारी एंट्री क्या हो गई? खत्म। सर नीचे का भी मैं मिटा देता हूं, क्योंकि अब हम अपने इस क्वेश्चन के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। तालियां, बहुत अच्छे जा रहे हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप लोग लिटरली यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर 12th एग्जामिनेशंस, एंड आई एम ऑल्सो वेरी सीरियस लाइक्स के लिए। सच बोलता हूं मैं। चलो सर, हमारे पास 2,47,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट था, जिसमें से
सबसे पहले 60,000 रुपए की सैलरी दे दी सर, 19,000 का कमीशन दे दिया और 30,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया सर। 2,47,000 में से 60,000 माइनस करूंगा तो बचेगा 2,41,000। उसके बाद 19,000 माइनस करूंगा तो बचेगा 2,47,000 माइनस 60,000 माइनस 19,000 माइनस 30,000, दैट इज 1,38,000। कितना बच गया सर? 1,38,000। अब बहुत ध्यान से देखो, मेरे पास 2,47,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट था सर। इस नेट प्रॉफिट का मैं करता क्या हूं सर? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं सर। कैसे? उनको सैलरी देकर, उनको कमीशन देकर, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर। तो सर जब मैंने 2,47,000 में से सबसे पहले सैलरी दे दी तो 60,000 माइनस कर दिया, फिर सर 19,000 का कमीशन दे दिया तो माइनस कर दिया, और 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो माइनस कर दिया। अब मेरे पास कितना प्रॉफिट बच गया सर? 1,38,000 का नेट प्रॉफिट बच चुका है। अब सर ये था नेट प्रॉफिट 2,47,000, लेकिन ये जो 1,38,000 बच गया है, अब इन सारी चीजों को देने के बाद भी सर इस 1,38,000 का नाम हमारे अकाउंट्स की बुक में, हमारे अकाउंटिंग समाज में इस बच्चे का नामकरण रखा गया है सर डिविजिबल, डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सर 2,47,000 रुपीज ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट, इसके ऊपर किसका हक है सर? पूरे पैसे के ऊपर पार्टनर का ही हक है। लेकिन उसमें से सबसे पहले हम उनको ये सारी चीज देंगे, उसके बाद जो बच जाएगा 1,38,000 सर ये भी कौन लेकर जाएगा सर? ये भी पार्टनर्स ही लेकर जाएंगे। लेकिन कैसे सर? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो देखो क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2। कितना है? असीम और निहार का जो रेशो है दैट इज 3:2, यानी कि इस 1,38,000 को आप क्या कर दोगे? 3:2 में डिवाइड कर दोगे। तो सर 1,38,000 इंटू, ये हम असीम को दे रहे हैं अभी, तो 1,38,000 इंटू असीम का रेशो 3, टोटल 3 + 2 5। आप लोग को करना आता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा सर? 1,38,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 82,800। 82,800 ये किसको मिलेगा सर? ये मिलेगा असीम को। उसके बाद हम जब निहार को देंगे तो सर 1,38,000 इंटू 2/5। सर देखो 138 बचा हुआ प्रॉफिट, इसमें से असीम का रेशो 3, टोटल रेशो 5, कितना मिल गया? 82,800। 1,38,000 में से निहार का रेशो 2 और टोटल रेशो 5। तो सर अब 1,38,000 इंटू 2/5 कर दोगे तो कितना होगा सर? आपका आंसर आएगा 55,200। 55,200 सर ये किसका प्रॉफिट हो जाएगा सर? ये निहार का प्रॉफिट। अब हमें 82,800 और देना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, देना है किसको सर? असीम को। और 55,200 किसको देना है सर? निहार को। तो सर दे देते हैं। इसकी भी क्या करनी पड़ेगी सर? जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलो याद रखना 138 को हम क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और वो जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशो में हम बांट देंगे सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना। ढक्कन गिर गया भाई साहब, सॉरी। तो सर निहार की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की वजह से आई थी क्या? कि वो उसके पहले से ही एग्जिस्ट करती थी? तो सर सैलरी तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, तभी तो आपने दी ना। पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो कहां से आती? अच्छा ये कहानी छोड़ दो। अब आपको जो 7th नंबर की एंट्री करनी है वो कौन सी करनी है सर? जो 1,38,000 बच गया है, उस बचे हुए 1,38,000 को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर ये जो 1,38,000 है ये आया कहां से? 2,47,000 को जब आपने इन तीनों से माइनस किया तब आंसर आया। सर ये हो कहां रहा है? ये पूरा गेम हो कहां रहा है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यानी कि 1,38,000 कहां से निकल कर आ रहा है सर? इसको इससे माइनस करने के बाद, और ये चीजें हो कहां रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ग्रॉस प्रॉफिट किसका आउटकम होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का। सर नेट प्रॉफिट किसका आउटकम होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसी प्रकार सर डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसका आउटकम होता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट किसकी वजह से आता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की वजह से आता है। अब आप इस डिविजिबल प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे कितना कितना सर? 1,38,000 को 82,800 में एंड 55,200 में। तो सर क्या एंट्री करेंगे? सर ये पैसा मुझे पे करना है, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट मुझे क्या करना है सर? पे करना है। और पे करूंगा मतलब सर मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ेगी। और सर देखो पार्टनर कैपिटल कौन से साइड पे लिखा है? क्रेडिट साइड पे। यानी कि टू असीम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। सर मैंने इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर मुझे पैसा देना है। तो देखो बेटा जहां जहां तुम्हें पैसा देना होता है वहां पे तुम उनके अकाउंट को क्या करते हो? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी उनकी तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि तुम्हें उनके पैसा देना है। तो सर यहाँ पे भी हमें पैसा देना है, तो कितना देना है? 82,800 और 55,200, टोटल कितना हो गया? 1,38,000। अब मुझे बताना सर डेबिट में क्या आएगा? ये तो समझ में आ गया कि सर ये जो पैसे हमें देने हैं वो तो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन सर डेबिट में क्या आएगा? तो सर डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ गई? अब एकदम लास्ट बात, पक्की बात बोल रहा हूँ, एकदम लास्ट बार मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो 1,38,000 था, 1,38,000 था सर, ये क्या था? सर ये था डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट का नेचर हमेशा क्रेडिट। सर इस प्रॉफिट को अब क्या करना है? सर इस प्रॉफिट को, इस डिविजिबल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करना है? सर इस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। तो सर ट्रांसफर करने के लिए अगर प्रॉफिट का नेचर डेबिट, तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसे डेबिट। बात समझ में आ गई? सर डिविजिबल प्रॉफिट क्यों निकला? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यानी कि ये डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? क्रेडिट। तो सर एक बात बताना, जब आपने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था तो आपने जर्नल एंट्री क्या करी थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेट प्रॉफिट अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट किसका आउटकम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आउटकम है, इसलिए आपने उस अकाउंट को डेबिट किया। सर यहां पे भी जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये किसका आउटकम है? सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आउटकम है, इसलिए आप किसको डेबिट करोगे? ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को। सर ट्रांसफर करने के बाद आप देना किसको है? सर देना अपने आ रहे पार्टनर को है। बात समझ में आ गई? यानी कि 1,38,000। अब ध्यान से देखो, इसका लेजर बना रहा हूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या बना रहा हूं? लेजर बना रहा हूं। तो सर जिसका लेजर बना रहा होता हूं उसको छुपा लेता हूं। सर उसके ऑपोजिट में जो चीजें होती है अगर वो यहां क्रेडिट है तो वो यहां क्या हो जाएंगे सर? डेबिट। यानी कि टू डिविजिबल प्रॉफिट किसको किसको सर? ए को और एन को। तो ए को कितना मिलेगा? 82,800 और उसको मिलेगा 55,200 एंड टोटल जाएगा 1,38,000। अब सर डेबिट और क्रेडिट का अगर आप टोटल करेंगे तो सर इसका भी टोटल 2,47,000 आएगा और इसका भी टोटल 2,47,000 आएगा। सर 2,47,000 2,47,000 को मुझे अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, यस और नो? कैसे करना था? सैलरी, कमीशन, आईओसी और उनको प्रॉफिट देकर। सर ये वो रास्ता है जिससे हम अपने नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके लिए हम कौन सा, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, क्योंकि ये एक टी फॉर्मेट में बनने वाला अकाउंट है। सर एक तो टी फॉर्मेट, दूसरी चीज यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा है। याद रखना आपने 11th में बैलेंस शीट भी बनाई है और बैलेंस शीट में भी टी फॉर्मेट होता है। क्या वो भी लेजर है? नहीं, वो लेजर नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट साइड पे आप डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हो। ऐसी कोई सी भी चीज जिसका टी फॉर्मेट होता है और उसके लेफ्ट एंड राइट पे डेबिट और क्रेडिट लिखा है मतलब वो एक लेजर अकाउंट है। और सर लेजर को बनाने के लिए किसकी जरूरत है? जर्नल की जरूरत है। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ शॉर्टकट्स मत अपनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम, ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन बेटा ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट मत अपनाना। सबसे पहले क्या सीखना? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज है, आज हमने ऑलमोस्ट सारी जर्नल एंट्री सीख ली है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और रिजर्व की, यानी कि जनरल रिजर्व, ये दो ही चीज हमारी बच गई है। इसमें दो चीजें और आती हैं, जनरल रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों चीजें हम अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में पक्का करेंगे। बस तुम इतना समझो कि बेटा शॉर्टकट मत अपनाना, ये बेस है और ये उसका आउटकम है। लेजर अकाउंट एक आउटकम होता है, उसका बेस जर्नल होता है। तो मैं मान रहा हूं कि आज की वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया ये आपको समझ आ गया होगा।
मैंने आपके 12th क्लास के बोर्ड्स की जर्नी में अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया होगा, कुछ भी मैंने वैल्यू ऐड करी होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से और इन डिटेल में पढ़ा सकूं। एंड हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।